किसी से नहीं डरते, जो इंतशार फैलाएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। डी चौक के दौरे के दौरान बावर कराया कि मेहमानों की मौजूदगी में शरपसंदी नाकाबिल कबूल होगी। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा अहम मौके पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं निकला। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस्लामाबाद, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सब ठीक है। रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा भी किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत भी लाहौर में बैठक, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, PTI एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। PTI रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। शहर इख्तिदार की सड़कों पर ड्राइव करते हुए तारड़ ने कहा कि PTI अरकान इंतजामिया से राबते करके कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए NRO मांग रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की भी शदीद तनकीद। कहा कि कहाँ हैं वो काफिले जिन्होंने जौक दर जौक आना था। कहा सिर्फ एक यलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बाकी सब तो खुद अपनी गिरफ्तारियों के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि लीडरान फिर भागकर KP में चले जाएं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी तंज के नश्तर बरसा दिए। कहा लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई है। आधे इनकलाबी इनकलाब से पहले गिरफ्तार और आधे इनकलाब से पहले फरार हो गए। ना इनकलाब आया ना खान छूटा, लेकिन साबित हो गया कि अवाम ने फितना मुस्तरद कर दिया। कहा बुशरा बीबी और अलीमा खान दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन के भी गायब होने की खबर आएगी। खुदारा पाकिस्तान को घटिया सियासत पर फौकियत दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने PTI का एहतजाज मुल्की वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी बावर करा दिया कि हुकूमत के पास बानी चेयरमैन को छोड़ने का इंतजामी इख्तियार नहीं, अदालतों में बेगुनाही साबित करें। एहसन इकबाल ने PTI के एहतजाज को नाटक और फसाद करार देते हुए कहा कि इनकी सब कोशिशें नाकाम हो गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमन-ओ-अमान पर कोई तवज्जो नहीं, ये सिर्फ इस्लामाबाद पर धावा बोलने के मंसूबे बनाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। एहतजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आ रहा है। लाहौर खुला है, शहर में सुकून है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा है, जुड़वा शहरों में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। खुर्रम जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा खुर्रम के लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। PTI की हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने PTI को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा। दावा किया कि बानी PTI NRO चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि PTI तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। कुछ अर्सा कबल भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया बरी कहती हैं कौम ने एहतजाज के नाम पर फसाद मुस्तरद कर दिया। PTI जमहूरी तर्ज के इंतशार से लीड की जा रही है। बेलारूस का बड़ा वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। 68 रुकनी आला सतह के वफ्द में बेलारूस के वजीर खारजा, वजीर तवानाई, वजीर सनत, वजीर अदल इंसाफ, वजीर मवासिलात, वजीर कुदरती वसाइल, वजीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल हैं। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द के हमरा पहुंची। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सम रेजनकोफ और वजीर तवानाई से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वजीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर की कल आमद के मुंतजिर हैं। दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल करार। मोहसिन नकवी का कहना था कि बेलारूस से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। शाहीनों को पहले मैच में जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। 206 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही बनाए थे कि बादल बरस पड़े और मैच रोक दिया गया। मुकर्रर वक्त मौसम साफ न होने के बायस जिम्बाब्वे डकवर्थ लुइस के तहत कामयाब करार। पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त का सामना। अब्दुल्ला शफीक
साइम 11, कामरान गुलाम 17, सलमान आगा 4 रन बनाकर LBW हुए। हसीबुल्ला खान 0 के मेहमान साबित हुए। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। रिचर्ड नेगारा 48 और सिकंदर रजा 49 रन बनाकर नुमा रहे। सलमान आगा और फैसल अकरम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। खुर्रम में 7 दिन के सीज फायर पर इत्तफाक। फरीकैन ने एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी तैयार। बैरिस्टर सैफ का दावा, हुकूमती जिरगा फरीकैन से मुलाकातों के बाद वापस पेशावर पहुंच गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबाई वुज़रा और अपोजिशन लीडर के हमरा सुई का दौरा। सरफराज बुगटी, शहीद अल्लाह रखिया और अमन फोर्स के कमांडर शहीद सदरुद्दीन के घर पहुंचे। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। वरसा से ताज़ियत और फातिहा खानी भी की गई। शोहदा के वरसा से गुफ्तगू में कहा कि वतन पर जान कुर्बान करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा ने अमन की बहाली के लिए कुर्बानियां दी। पसमानदगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान हाउस सुई में अवामी वफूद से भी मुलाकात की और मसाइल सुने। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ दी गई। अस्तोर में रात गए से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नासिराबाद, घोरियाल, चमरोट, झुकाम, रहमानपुर में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मिनी मर्ग, कमरी चलम, काला पानी और अल्लाह वाली झील में 1.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सयाहती मुकामात रामा शुंटर पास और देवसाई के जमीनी राबता मुनक़ता हो गए। नारान कागान के पहाड़ भी बर्फ पड़ने से सफेद हो गए। बाबूसर टॉप, बट्टा कुंडी, झील लुलूसर और झील सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट्स और दफातर बंद करने से भी स्मॉग में कमी ना सकी। नाक, कान, गले और आंखों के मरीजों में इजाफा। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए एनएक का इस्तेमाल लाजमी करार। खुली फजा से दूरी, स्मॉग से बचने का वाहिद हल। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की तलकीन। भारत में स्मॉग ने सांस लेना महाल कर दिया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी जहरीली फजा की लपेट में। इक्तसादी पहिया जाम, बिगड़ती फजाई आलूदगी के मईशत पर तबाहकुन असरात। सालाना $95 बिलियन के नुकसानात। घाटे की शरह मुल्की GDP का 3% तक पहुंच गया। माहिरीन इक्तसादियात का दावा, कम पैदावार, वर्कर्स की अदम दस्तयाबी और जहरीली फजा के बायस अमवात से कारोबारी इदारों को $95 बिलियन का नुकसान। तालीमी और तामीराती सरगर्मियां भी ठप होकर रह गईं। तूफान बर्ड बरतानिया से टकरा गया। शदीद बारिशों, बर्फबारी और तेज हवाओं से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। हादसात में 3 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया के साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने सैलाब के 100 से ज्यादा अलर्ट जारी कर दिए। मुतादिद परवाजें और ट्रेन सर्विसेज मुतासिर हुई। यॉर्कशायर और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब काली घटाओं की लपेट में। मंगल से मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। मक्का में शदीद बादल बरसेंगे। जालाबारी और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। बाज़ इलाकों में स्कूल बंद रखने का फैसला। महकमा मौसमियात ने सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में जुमेरात तक दर्जा हरारत 0 तक गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। यूक्रेनी सदर ने रूस से फौरी जंगबंदी की मुखालफत कर दी। बुडापेस्ट में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा, जंग का तेजी से खात्मा होना कलमिया होगा। रूस से फौरी जंगबंदी पर यूक्रेन का नुकसान होगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी फौज को रूसी इलाके क्रिस्क में पसपाई। रूस ने 40% से ज्यादा हिस्सा छुड़ा लिया। यूक्रेन के पास क्रिस्क का सिर्फ 800 मरबा मील इलाका रह गया। ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की तैयारी। ईरानी हुक्काम 3 यूरोपीय ताकतों से 29 नवंबर को जिनेवा में बातचीत करेंगे। कुछ ही रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे की जानिब से तेहरान के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, जिसे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमरीका ने पेश किया था। ईरानी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार से पहले जौहरी ताअत्तुल का हल चाहते हैं।
और सिंध के हुनरमंदों के शाहकार छा गए। कराची में 3 रोजा क्राफ्ट फेस्टिवल, हाथ से बनी अजरक, सिंधी टोपी और जनरी तवज्जो का मरकज बने रहे। आखिरी रोज सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह और वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह की भी शिरकत।